कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था ट्रिगोनोमेट्री पे यानी ट्रिगोनोमेट्री पे 10th क्लास, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आया है, इसलिए मैं अगला पार्ट आपके बीच लेके आया हूँ। तो बढ़ते आगे की तरफ। तो जैसे मैं पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था पिछली क्लास में, मतलब पिछली वीडियो में 8.1। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने बोला हुआ यदि क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूँ आपके बीच दोस्तों। एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर ए एंड एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? एक्यूट एंगल, मतलब जिसका कोण 90 से कम हो, न्यून कोण है। ठीक है, तो उन्होंने बोला हुआ है न्यून कोण है, और उन्होंने बोला हुआ है कि cos A बराबर cos B है। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ था, हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करने के लिए। तो हम करेंगे क्या? जैसा कि आप जानते थे कि जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और जिसमें एंगल ए cos A cos B इसको ले लिया, ए बी। ठीक है, एंगल ए और सी इसको ले लिया। ठीक है ना, जैसे कि cos A और cos B दिया हुआ था तो 90 नहीं ले सकते थे किसी एक को इसमें, यानी ए बी सी इसको 90 ले लिया। ठीक है, तो उन्होंने दिया हुआ क्या है कि cos A गिवन है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है, यानी cos A आपको मालूम है, मैंने बताया था क्या होता है, उसको छोड़कर परपेंडिकुलर छोड़कर बेस यानी AC ए के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या अगर साइन ए निकालते तो ये अपॉन में कर्ण होता है यानी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपन में, लेकिन cos ए क्या होता है, cos थीटा होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? AC। मैंने बताया था बेस कैसे निकालते हैं, जो एंगल दिया हो वो और 90 के बीच वाला जो भुजा हो यानी जो साइड हो, यानी AC अपॉन में कर्ण क्या है, कर्ण पहचानो तो इजी है, 90 के सामने वाला। ठीक है, ये बेस हो गया इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता ही है, यानी AC अपॉन में ये भी आ गया। उसी तरह cos B निकालेंगे यहाँ से, cos B क्या होता है, इसके लिए क्या हो गया, अब cos B के लिए फिर चेंज हो जाएगा, cos B के लिए क्या हो जाएगा, B एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 और एंगल के बीच वाला साइड भुजा को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, यानी बेस हो गया BC। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AB। और आपको मालूम है AB कट गया, यानी AC बराबर BC आ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी AC बराबर BC, यानी AC बराबर BC आ चुका है। यानी आपको मालूम होगा ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड बराबर होते हैं, और आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल रूल पता है, जो दो साइड होते हैं उनके अलावा, यानी दो साइड जहां पे जो एंगल बना रहे होंगे, यानी उसको छोड़कर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी होता है, क्योंकि एंगल्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स साइड अपोजिट इक्वल्स एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हैं आप थ्योरम, यानी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स क्या हो, वहां पे जो दो एंगल्स होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी वहां से प्रूफ आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, यहाँ पे उतार लीजिएगा दोस्तों पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7। कॉट मैंने डिस्कस किया था आपसे, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, मैं डिस्कस कर चुका, इसको बताऊंगा नहीं, बस डिस्कस कर रहा हूँ। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, एंड उसने बोला हुआ फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में उन्होंने दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेकंड वैल्यू उन्होंने बोला हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्क्वायरिंग करके, ये तो इजी है ना, कॉट थीटा जब दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं स्क्वायरिंग करके, यानी सेकंड पार्ट तो आप लोग पहले निकाल लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, यानी आंसर आ गया। और सेकंड का आंसर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का उन्होंने बोला हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको हम ये लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा अभी आगे की क्लास में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी 1 माइनस ऊपर लिख सकता हूँ मैं, क्या ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या आ गया फिर से कॉस बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी बेसिकली क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा ही है। यानी 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉस बाय थीटा आपको मालूम है, मैंने बताया था कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपको पता होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 1 जगह टेन की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी वही वैल्यू मैं यहाँ पे लेके आया हूँ यहाँ पे, यानी cos थीटा बाय sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, लेकिन स्क्वायरिंग दोनों का होल स्क्वायर अगर करने पे तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये फॉर्मूला लगाने से पहले इस एक्सरसाइज में आपको cot थीटा दिया हुआ है, तो वहां से आप क्या करेंगे, इसको क्या ले लेंगे, cot थीटा होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज को k डिपेंडेंट लिख लेंगे, यानी बेस को लिख लेंगे क्या 7k और हाइपोटेन्यूज को क्या लिख लेंगे 8k, और वहां से क्या निकाल लेंगे परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर वहां से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आया नहीं है, तो आप लोग अभी सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 कॉटे मैं डिस्कस करूंगा सारे वैसे क्वेश्चन है, तो हम आगे बढ़ते हैं उस पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे जिसका दिया हुआ है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, यानी जो जो गिवन है मैं पहले बना लूंगा। एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, एक्सरसाइज कौन सा है ये 8.1 ही चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 20 के मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप करे हुए दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन नंबर ये हम लोग 10 कर रहे हैं, जिसमें बोला हुआ उन्होंने कि बी समकोण है, समकोण का मतलब क्या, एंगल क्यू समकोण है, यानी समकोण का मतलब क्या 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है, और पीआर प्लस क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, पीआर प्लस क्यू आर आपको दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बोला हुआ है यहाँ पे, पी क्यू बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उन्होंने बोला है साइन पी कॉस पी और टेन पी के, साइन पी उन्होंने बोला हुआ है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालने के लिए। ठीक है, कैसे होगा ये, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे, ये तीन की वैल्यू कैसे आएगी, सबसे पहले तो इसके हिसाब से पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए PQR, राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लीजिए PQR, जिसमें आपको दिया हुआ है Q क्या है, समकोण है, यानी इसको मैं Q ले लूंगा, यानी PQR। ठीक है, अब इन्होंने जो जो दिया PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसको मार्क कर लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने दोनों साइड दिया हुआ नहीं, लेकिन एक लैंग्वेज में दिया हुआ है PR प्लस QR। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को, मान लो QR को मैं अगर X मान लू, ठीक है, अगर मैं X मान लू, तो यहाँ पे लेट PQR बराबर X सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, मैं सारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर मैं QR को X मान लू, यानी PR प्लस X बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी PR बराबर 25 माइनस X सेंटीमीटर। ठीक है, यानी मैं इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 25 माइनस x सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे PQ आ चुका है, QR आ चुका है और PR आ चुका है, तो मैं पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस क्या कहता है, जो 90 के सामने वाला साइड है, यानी हाइपोटेन्यूज, यानी PR का स्क्वायर बराबर होगा जो दो साइडें बच गए उनका स्क्वायर का सम, यानी PQ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक है, पीआर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखना है, पीआर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पीक्यू की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी नंबर में दिया हुआ है 5 स्क्वायर, क्यूआर की वैल्यू क्या है, क्यूआर की वैल्यू क्या है, क्यूआर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मुझे मालूम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 225 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर।
बराबर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 टू 50 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या आ गया, मैं एक्स को उधर ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा 50 प्लस, यानी यहाँ पे देखिएगा यानी 625 बराबर हो जाएगा वहां पे 25 बराबर 25 प्लस यहाँ पे 25x है, सॉरी यहाँ पे 25 है, सीधा 25 है, यानी यहाँ पे -25 इधर ले आइए और उसको क्या ले जाइए -25 इधर लाइए, इसको मैं इधर ले आया और 50 को उधर ले गया 50x, यानी 600 में से 25 क्या आ जाएगा 600 बराबर 50x, 0 से 0 गया 60 60/5 यानी x, यानी 12 5 जाए यानी x बराबर 12 आ चुका है। यहाँ पे इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 25 - 12 मतलब हो गया 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मतलब अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपनी भाषा में, यहाँ पे क्या आ चुका है, अब क्यू आर को मैंने x माना था, यानी x बराबर क्या आ चुका है, अब x बराबर क्या आ चुका है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर यहाँ पे पी आर क्या आ गया, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं दोनों की x की वैल्यू और क्यू आर, और अब मेरे पास तीनों साइड आ गए। उन्होंने बोला कि साइन पी कॉस पी निकालने के लिए, तो साइन पी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, साइन पी होता क्या है, यानी एंगल कहाँ पे है, ये वाला एंगल, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर यानी x, यानी परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब पी आर। समझ में है? साइन पी के जो सम्मुख और संलग्न बोलते थे उसी को बेसिकली परपेंडिकुलर बोलते हैं, सामने वाले साइड को, यानी थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आ गया क्यू आर, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ गया पी आर। पी आर यानी क्यू आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर बराबर 13, यानी ये आंसर हो गया। उसी तरह कॉस पी मैं निकाल लूंगा, कॉस पी क्या होता है, कॉस पी होता है क्या है, कॉस पी क्या होता है, उस एंगल के सामने वाला को छोड़कर जो बचेगा बेस, बेस क्या हो गया पी क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, यानी फिक्स आना यानी पी आर। ठीक है, यानी पी क्यू कितना 5 और कर्ण क्या 13। ठीक है, उन्होंने एक और वैल्यू पूछा 10p, तो मैंने 10p आपको मैंने पहले बता चुका हूं, 10p क्या होता है साइन p अपॉन में cos p। ठीक है, यानी साइन p निकालने की जरूरत नहीं अलग से, क्योंकि साइन p और cos p हम निकाल चुके हैं, यानी 10p क्या होगा साइन p यानी 12/13 अपॉन में 5/13। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, 12/13 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/5, ये कट पीट के आ गया आपका 5 आंसर। ठीक है, इजी है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहले पाइथागोरस लगा, यहाँ पे सोचना पड़ा कि इसको x लेना है, और जरूरी नहीं कि आपने इसको लिया x, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, इस क्यूआर को जो इसको लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, आंसर आपका घूम फिर के वहीं पे आ जाना है। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते आगे, पॉज करके दोस्तों उतार लीजिएगा वीडियो, अब बढ़ते आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 की तरफ आपने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, यानी बताना ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है, कारण सहित। अगर 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 सत्य या असत्य है तो उसका रीजन भी बताना है क्यों ऐसा है। उन्होंने बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। उन्होंने बोला हुआ है tan a का मान ऑलवेज, मतलब क्या होता है tan a की वैल्यू जो आएगी कम से हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 से कम, 1 से कम होगा कि नहीं। इन्होंने बोला कि सही है कि गलत है, 1 से कम कैसे होगा। मान लीजिए ट्रायंगल जो हमने अभी बनाया है 13, यहाँ पे 12 ले लीजिए 5, बात तो वही है, पाइथागोरस लगाने पे वही आ जाएगा। यहाँ पे हम अब निकालिएगा, यहाँ पे 12 12 5 ये भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, मान लो ऐसा ट्रायंगल लिया 5 12 और 13, यहाँ पे मैं अगर निकालू 1 से कम होता है, यानी 10p की वैल्यू निकाल लू, मान लो ये ए सी लेंगे हम, एबीसी हो जाएगा। ठीक है, यानी tan a की वैल्यू यहां से निकाले तो क्या होता था परपेंडिकुलर, यानी 12 अपॉन में क्या होता था बेस यानी 5, यानी ग्रेटर आ रहा 1 से, इसको डिवाइड करके देखिएगा क्या आ रहा है 5 2 जा 10 2 5 4 जा 20, यानी 2.4, यानी 1 से बड़ा आ गया, यानी हमेशा ये कथन सही नहीं है कि हमेशा 1 से कम आएगा, जरूर नहीं है। ये सिचुएशन वो ट्रायंगल पे डिपेंड है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता तो 1 से कम आएगा ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। ठीक है, यानी हमेशा ये ट्रू नहीं है, यानी इसका आंसर आ गया फॉल्स, और रीजन भी दे सकते हैं। बोला कि सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि कौन ए के किसी मान के लिए sec 12/5 है, किसी ए के लिए sec
सेके क्या है 12/5 है, यानी सेके क्या होता है, कॉस से सेके तो हम लोग को याद होता नहीं है, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज, कॉस से निकालेंगे, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन आ रहा है, यानी बेस से हर बड़ा आ रहा है, यानी इसे परपेंडिकुलर निकालूंगा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर निकालूंगा कुछ आ जाएगा, यानी पाइथागोरस यहाँ पे सेट करेंगे, हाइपोटेन्यूज ये देखना था यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस आ रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज बड़ा आ रहा है इससे बेस से, यानी ये पॉसिबल हो सकता है, यानी ये कथन सही है, यानी सही है, क्यों सही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको पता होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज ये जो होता है लंबी साइड जो होते हैं 90 के सामने वाला जाए जिसको आप लोग कर्ण बोलते हो, वो हमेशा बड़ा ही होता है दोनों साइड से, चाहे इससे ले लो या चाहे इससे ले लो, इससे ले लो चाहे इससे ले लो, यानी वही कह रहा है इससे बड़ा आ रहा है यानी सही आ रहा है, मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से, अगर ये उल्टा होता, अगर मैं कहता कि sec a बराबर दिया हुआ है 5/12 तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है इसका फॉर्मूला, यानी हाइपोटेन्यूज बड़ा मतलब हाइपोटेन्यूज कैसे हो सकता है 5, यानी बेस से छोटा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता था, इसलिए आंसर पॉसिबल है। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड पे दिया हुआ है कि कोसेकोन ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, यानी आपको मालूम होगा कॉसे अभी आपको जो कॉसे है ना एक शॉर्टकट वहां से आए COS, इसका पूरा फुल फॉर्म ये है, फुल जो बोलते हैं ये आता है, उसी तरह साइन जो होता है, साइन जो जिसको आप साइन ए बोलते हैं वो बेसिकली साइन ई आता है, उसी तरह कॉसेक जिसको बोलते हैं कॉसेक वो कहां से आता है, कॉसिकेंट, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोला कि कॉस से जो आया है कॉसिकेंट से आया है, इसको कह रहा है कि कॉसिकेंट से आया है, नहीं कॉसिकेंट से तो कॉसेक आया है, बताया ना मैंने, कॉसेक को कॉसिकेंट होता है, उसका मतलब पूरा फुल लिखो तो मतलब कॉसेक किससे आया है, कॉस खाली ई नहीं है इसमें, यानी कॉस से आया हुआ है, कॉस इससे नहीं आया हुआ, तो ये कथन सही नहीं है, उन्होंने यही पूछा हुआ है, ठीक है। अगला है कॉटे और कॉटे का गुणनफल होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उन्होंने फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है, फोर्थ पार्ट में बोला कॉटे और कॉटे, मैंने बताया था बता नहीं पाऊंगा, ये देखिए कॉटे को कभी भी कॉट गुना ए नहीं लिख सकते आप, क्यों, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है ये का, यहाँ पे सिर्फ कॉट जो है ये पूरे के मीनिंग है, एक साथ पूरे का मीनिंग है, ये अलग से कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उन्होंने बोला है कि कॉट ए जो है इसको मैं क्या ऐसे गुना में लिख सकता हूँ क्या, कॉट ए गुना ए, नहीं, कॉट का एक बिना एंगल का कोई मतलब ही नहीं है, एंगल होगा जब भी मतलब बनेगा, यानी कॉट ए पूरा एक वैल्यू है, कॉटे की भी कोई मीनिंग है लेकिन कॉट गुना ए का कोई मीनिंग नहीं है, तो वही उन्होंने यही पूछा, हमसे चेक करवा रहे, ठीक है, क्लियर है। अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/4/3 है, यानी किसी भी थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, यहाँ पे ध्यान देने बात है, दिया हुआ है कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा 4/3 है, साइन थीटा 4/3 है, यानी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इसका फॉर्मूला, अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं त्रिभुज बनाऊं, ये थीटा है, ये ए बी सी है, ये 90 डिग्री है, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे 3 के 4 के और ये 3 के हो जाएगा, इसके हिसाब से त्रिभुज बना लूं तो, ठीक है ना, ये समझ आ रहा है ना, और उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर बना है, ये हो सकता है क्या, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि हाइपोटेन्यूज छोटा आ रहा है बेस से, तो मैंने पहले बताया था हाइपोटेन्यूज कभी भी दोनों साइड से छोटा हो ही नहीं सकता है, ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ साइड, यानी या फिर वो बेस हो या क्या हो, बेस हो या क्या हो परपेंडिकुलर, या लंब हो क्या हो आधार हो, उससे कोई सम्मुख या संलग्न हो, ठीक है, हमेशा कर्ण जो है कर्ण दोनों से बड़ा ही आता है, चाहे वो क्या हो बेस हो या क्या हो, कर्ण हमेशा किससे बड़ा आएगा, या हो क्या हो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, समझ में आया, जिसको आप लोग लंब बोलते हो और इसको आधार बोलते हैं, और दूसरी भाषा में जो थीटा मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री पहली क्लास में सिखाया था जिसको आप लोग सम्मुख और संलग्न बोलते हो, उस भुजा का सम्मुख और संलग्न बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सारा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 8.1 खत्म कर चुके हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अब 8.2, उसको पढ़ने 8.2 हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 8.1 खत्म कर लिया है, जैसा कि आपको मालूम है एनसीईआरटी का 8.1 खत्म हो चुका है, अगर आप लोग अगले वीडियो में मैं 8.2 डालने वाला हूँ, जैसा आपका रिस्पॉन्ड आएगा जितना, और जल्द से जल्द डालूंगा, तो ठीक है, जैसा कि अब मैंने वीडियो बनाया यहाँ पे, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के बीच कम से ज्यादा अगर शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा पाएंगे, हम लोग अभी नया स्टार्ट किए, तो प्लीज हम लोग को थोड़ा बहुत वो चाहिए आप लोगों से, तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट में अगर कुछ मुझे इंप्रूव करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगली क्लास में वो इंप्रूवमेंट के साथ मैं जरूर आऊंगा, थैंक्स।